स्वागत है आपका भारत के। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। विकास की खुशबू जन जन तक पहुँचेगी। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। Honorable Prime Minister of India for flagging off the inaugural run of this prestigious Vande Bharat Express. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। It is these images of Narendra Modi, India's Prime Minister, that have come to define India's foreign policy. A strong leader, comfortable and confident in the presence of the most powerful leaders in the world. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में केंद्र सरकार ने 9 साल पूरा कर लिया है। मोदी जी ने इसे सेवा के 9 साल बताते हुए कहा कि इस दौरान उनके सरकार के द्वारा लिया गया हर फैसला लोगों का जिंदगी बेहतर बनाने के लिए था। पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा, आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूँ। सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। हम सभी जानते हैं आज भारत जहाँ पे खड़ा है वो मुमकिन हुआ मोदी जी की वजह से, लेकिन भारत में आज भी कई लोग और लीडर मोदी जी को नहीं मानता। इस तरह हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के लोग और लीडर भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कट्टर दुश्मन मानते हैं। और इसी हवाले से पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर डॉक्टर फिजा अकबर खान की आज वीडियो देखेंगे और मजा लेंगे। भारत ने खित्ते के अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए एक नया गेम शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्दों की मुआवनत और सरपरस्ती कर रहा है। भारत को पाकिस्तान का सुकून आपको पता है कि रास नहीं है, रिवायती हरीफ है। सुबह शाम रात बस एक ही सोच सवार है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में कैसे तकसीम किया जाए। पाकिस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देखने वाला भारत अपने मकासद पर पूरा उतरने के लिए दाइश को इस्तेमाल कर रहा है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशें, जिद्दोजहद और कामयाबियां भारत से हजम नहीं हो रही। भारत को ये मालूम है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। बस ये बात मोदी सरकार को रास नहीं आई और नफरत से दो चार है मोदी सरकार, उसने अफगान अमन अमल को सबूताज करने की भरपूर कोशिश की है। इसके बाद भी जब मकासद हासिल नहीं हुए तो एक और नया खेल, एक ग्रेट डबल गेम 2019 में शुरू किया गया। इब्तदाई नताइज 2020 में आने का हदफ रखा गया, मगर कोरोना की वजह से ताखीर हो गई। 2021 के आगाज के साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये जो डबल गेम है इस पर दोबारा अमल शुरू कर दिया। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, सिर्फ पाँव ही नहीं होते बल्कि कोई भी अज़ू नहीं होता सिवाय ज़बान के, जो हर ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ चलती रहती है। पाकिस्तान पर दिन रात झूठे मनगढ़ंत इल्जामात लगाने वाली मोदी सरकार की करप्शन बेनकाब हो गई। मोदी सरकार ने अपनी ही फजाइया को 45,700 करोड़ का टीका लगा दिया।
जहां जुल्म का जिक्र आ जाए तो वहां पर मोदी का नाम ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करते हैं और यहां तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है। मोदी इंसाफ का गला घूंटने के लिए इंसाफ की अदालतों का ही बेपनाह इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, ऐसी एक आवाज यासिन मलिक की है जो कश्मीरियों की आजादी के लिए कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। बस उनका यही अमल मोदी की नजर में बहुत बड़ा जुर्म ठहरा और वो इसी सबब कैद भी काट रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर और आज़ादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाज़रीन, एक रियासत है जो इस गुमान में जिंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके, इंसानियत को कुचल के, बच्चों की आंखें निकाल के, नौजवान के सरों और सीनों पर गोलियां बरसा के, मासूम बच्चों के सामने उनके बाप दादा को कत्ल करके, उनकी तजलील करके, जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाकर कामयाब हो जाएगी, तरक्की करेगी। उनको ऐसा लगता है कश्मीर हासिल कर लेगी, कश्मीर को अपना बना लेगी। तो नाज़रीन, आज मैं उस रियासत को ये याद करवाना चाहती हूँ कि वो रियासत याद रखे ये उसकी भूल है। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। और मोदी जी रात में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ख्वाब देखते हैं और सुबह को अपनी फौज को, अपनी सेना को ये पैगाम भेजते हैं कि भारत की जनता को खुश कर दो। अब यही कुछ मोदी के जो चेले भारतीय मीडिया ने कराची में खाना जंगी और अब गुज़िश्ता रोज़ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर चलाकर किया। लेकिन अफसोस की बात, मतलब जिल्लत इनके नसीब में आई कि भारतीय फौज ने ही खुद ही तरदीद कर दी और जाग घसाई हुई इनकी। रमज़ान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। भारत में त्यौहार के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के घरों और इमलाक पर हमला कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और इमलाक को लूटने के बाद आग लगाई जा रही है। गुजरात में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने मस्जिद के सामने तलवारें लहराकर रक्स किया। मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों में पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। अच्छा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ बयान में भारत की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए सरकारी अफसरों और पुलिस एहलकारों को इसका जिम्मेदार भी करार दिया था। अब मोदी जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पार करके अपने अंजाम को पहुंचने वाले। अच्छा अब्दुल साहब, ये कुछ लोग वहाँ पे समझ बूझ भी रखते हैं, जैसे कि अब ये जो इंडियन एक सहाफ़ी हैं, फिर बॉलीवुड की अदाकार है पूजा भट्ट साहिबा, उन्होंने, और ये जो साबिक़ वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती और भारत के कुछ लोग जो समझ बूझ रखते हैं, वो ट्वीट करके मोदी सरकार को बाकायदा कह रहे हैं कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। तो नरेंद्र मोदी की सोच को डिसलाइक करने वाले, नापसंद करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इलेक्शन जीतने के लिए भी सिर्फ आरएसएस की खुशी को देख रहा है। डेफिनेटली देखिए, नरेंद्र मोदी ही इज नथिंग, असल चीज आरएसएस है और जब तक आरएसएस चाहेगी, बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी उनके कठपुतली कह लें। एब्सोल्युटली, इसमें तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई अपने तौर पे कोई बहुत बड़े स्टेट्समैन आ गए हैं। तो लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, सिविल सोसाइटी में यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जो जनरली समझते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के होते भारत अपनी जो सेक्युलर फाउंडेशन है उससे दूर होता जा रहा है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है।